हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम आए हैं अपने गांव कुनस्यारी में, जो कि ग्राम सभा कुनस्यारी उत्तराखंड के खूबसूरत से ज़िले में पड़ता है। अल्मोड़ा ज़िला उसका दोरहाट ब्लॉक है, उसी के अंतर्गत आता है हमारा गांव कुनस्यारी। और हम आए हैं अपने गांव कुनस्यारी में, तो आज हम बूबू जी का इंटरव्यू लेने आए हैं यहाँ, विधायक जी का। वो हमारे 2017 के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनका दिखाते हैं निवास स्थान हमारे ग्राम सभा कुनस्यारी में। तो मैं उनके घर, और ये है उनका घर, तो हम उनके घर में चलते हैं। हाँ, उनसे बातचीत करते हैं। है उनका, जहाँ भी वो निवास कर रहे हैं अपने गाँव में। वो 2004 में से रिटायर हुए हैं और तब से उनका रुझान घर की ओर और अपने पहाड़ की ओर। और आज वो घर में आए हैं तो हम उनसे आपको मिलवाते हैं। इससे पहले ये पूना के एनडीए खड़गवासला में थे। उसके बाद एक गांव आए हैं, तो गांव में 2017 में ये यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। इनका नाम है श्री कुंदन सिंह रावत जी। और ये इनका घर है, इसमें भी तिरंगा, पूरा तिरंगा बनाया हुआ है। ये है इनका नेम प्लेट की जो बोर्ड लगी है, श्री कुंदन सिंह रावत जी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 3148 और दोरहाट सामान्य विधानसभा से निर्वाचित प्रत्याशी 2017, भारत के लोक जिम्मेदार पार्टी, ग्राम सभा कुनस्यारी, भारत की लोक। तो चलते हैं अंदर, बूबू से मिलते हैं। ये है बूबू जी का घर। ये बैठे हैं बूबू जी। बूबू जी प्रणाम। आयुष्मान सबको प्रणाम मेरा। हाँ, मैं अभी ग्राम कुनस्यारी, पोस्ट ऑफिस खलना, तहसील द्वाराहाट खंड के निवासी हूँ। और अपना जीवन नेशनल डिफेंस एकेडमी में मैं अपनी सर्विस ज्वाइन की थी, जिसमें मैंने 27 अप्रैल 1962 में मेरा पहला अपॉइंटमेंट हुआ था नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में। तो 42 साल नौकरी करने के बाद और 2004 में मैं रिटायर हो गया हूँ अप्रैल के महीने में। 42 साल 4 दिन मैंने नौकरी की। नौकरी करने के बाद कुछ दिल में बचपन में हमारा जो अध्ययन हुआ था, 14 साल तक मैं यहाँ गाँव में था बचपन में। और मेरा कुछ चीज़ ऐसी है, कैसे समझाऊँ, किसको कहूँ, तो मैंने ये कई विचार को इकट्ठा करने के बावजूद, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए कि हमें ज़रूरत है। हम रोजी रोटी के लिए गए थे, लेकिन अभी गांव की स्थिति पहले की स्थिति से अभी स्थिति में मतलब कई बदलाव आ रहा है। ये कई तरह से मीडिया कई तरह से हस्तक्षेप हो रहा है। ये देवभूमि है और इसमें हम काम कर रहे हैं। आज हमारे ग्राम देवता, भूमि देवता, गोई देवता का निर्माण हो रहा है, वो भी हम आपके दिशा में लाएंगे। गाँव वाले काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हमारा बच्चों का भविष्य और हमें अपना गाँव वो किस तरह हम अथॉरिटी के सामने देते हैं। हम 6 भाई हैं, सब 5 भाई फौज में हैं। अभी हमारे भतीजे भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हैं। और 6 भाई मेरे पिताजी के। मैं एक नेशनल डिफेंस एकेडमी में UDC टाइम स्केल ऑफिस स्टूडेंट से रिटायर हुआ हूँ। तो सेवा के बाद कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ कमियाँ हैं और जब आता हूँ यहाँ कई प्रकार की परेशानियाँ, कई चीज़ की उलझनें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने इसको पेश करना चाहूँगा। और कुछ मैंने ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, मैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी लिखा है और अपने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखे हैं और हर डिपार्टमेंट के लिए लेटर लिखे हैं। मैं संक्षिप्त में बताऊँगा, आपकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी या पूछना चाहते हैं तो मैं ब्लैक एंड वाइट में अथॉरिटी मैं अपनी वो डॉक्यूमेंट आपको दिखा सकता हूँ। तो आप ये कार्य कर रहे हो,
इस कार्य में के लिए जो आप मतलब गांव का विकास करना चाहते हो, गांव का विकास, क्षेत्र का विकास है, अपना घर, फिर बाखली, फिर गांव। हाँ। गांव तीसरे नंबर पर आता है। ये उत्तराखंड देवभूमि है, इसमें जितना मुझे ज्ञान है और मैं ऑफिसर द्वारा अथॉरिटी को भी बता रहा हूँ और कॉरस्पॉन्डेंट चल रहा है और मैं लगातार अपनी सेवा में लगा हूँ। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ मैंने क्या किया, क्या मैं चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए कि हम तरक्की करें और सब प्लान हो रहा है या यहाँ हम कैसे रहें और क्या 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 मतलब एक एक दो शब्दों में मैं आपको अपने भी ये सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँगा। हर हमारे उत्तराखंड वाले रोजी रोटी के लिए कहीं जाएं कि हमारी देवी देवताओं, मेरा मानना है आत्मा अमर है, शरीर नाश्वर है। कई पूजा पाजा में हमारे पितरों से कोई सेवा हम नहीं कर पाए, कभी भूल में, कभी कई कमियों में, लेकिन उसको हम कैसे पूरा किया जाए। जो दुख हमने झेला, जो कष्ट हमने झेले, कि हमारी आने वाली पीढ़ी तो उसको न झेले। मेरा मानना है, कुछ शब्दों का मेरा विश्वास है कि हमारी उत्तराखंड बिल्कुल देवभूमि है। मैंने जैसे हमारे कहीं कतूर का टीम है, कहीं हरजू की है और हमारी जो मतलब वेल देवता वगैरह जो हैं कई, तो उन जड़ों में पहला हमारा घर, हमारी बाखली, हमारा गांव, इकाई दहाई, ये तीन बर्मा विष्णु में है। इन जड़ों में अगर हम काम करेंगे जिससे कि हमारे उत्तराखंड में एक साक्षात हम कर्मठ रहेंगे और रोजगार न होने की वजह से मैंने अपने मतलब भाइयों को फौज के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फौज में, पासु फौज में हैं और मैं नेचर जे में छोटा ही दिन कलर करके मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं अब भी कह रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी मेरा भतीजा एक पायलट ऑफिसर है, सूबेदार मेजर 9 कुमाऊं के सूबेदार मेजर चंद सिंह रावत के लड़के, और एक उसमें इसमें ये फौज में कलर का। तो मेरा प्रयास है कि हम देश की सेवा, हम किसान भी हैं और देश की सेवा उस तरह भी किया है और आगे भी करना चाहता हूं। और ये मेरा प्रार्थना है, ये मेरी एक करबद्ध प्रार्थना हरीश से, इस पर आप थोड़ा विचार करेंगे और अथॉरिटी को मैंने लिख दिया है। इसका मैं किसी को अपना खर्चे से अपने से मैं अपना वो करता हूँ, जितनी मेरी चादर है उस हिसाब से मैं अपना प्रयास करता हूँ। रहा मेरा ये निवास स्थान, ये 6 मतलब फौजी भाइयों का ही है, 7-8 हो गए हम। तो मैं चाहता हूँ प्रेजेंटेशन देना और इसको कैसे करना और आगे हमें मिलजुल के करेंगे। अथॉरिटी को बता दिया है और मैं 48 विधानसभा इलेक्शन के बाद कई मुझे ज्ञान हुआ, कई कष्ट हुए, जैसे भी मैं चाहता हूँ ये प्रेजेंटेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी कैन डू। बस सो हम अगर तन मन धन से काम करेंगे, मिलजुल के करेंगे और ये जो हमारा प्यार जो था वो बना रहेगा। और जो प्रभु शक्ति हम जब कर्म करेंगे तो मतलब तभी भगवान भी होंगे, तब हम होंगे, हमारे माँ बाप का होगा, हमारे माता पिता पूर्वजों की भी सेवा होगी। तो मैं एक थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, एक एक विषय बात आपको बता देता हूँ। हाँ, मैंने कहा से 2017 से मैं इलेक्शन के बाद तो मैं अपना काम वो करके रूटीन काम करके मेरा ध्यान यहाँ है। तो वो चिट्ठी में मैंने डिपार्टमेंट को लिखा है। तो एक एक विषय करके बताऊंगा क्योंकि समय आपका भी बर्बाद ना हो और हमारा ना हो। हाँ। तो मेरा प्रयास अपने गांव के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या इन्होंने बनाया है वो हमको बताएंगे और टाइम टू टाइम बनाते जाए। हाँ। अभी मैंने लिखा है इनको अथॉरिटियों को सविनय निवेदन इस प्रकार की ग्राम कुनिशारी ये पोस्ट ऑफिस द्वारा खलना और मतलब द्वाराट डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड के समस्त वासियों की मुख्य समस्याओं की जिन पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि की नहीं की गई, यह समस्याएं निम्नलिखित है। First of all, I will tell you that it is the interest of our nation that we should not forget the following lyrics of 1954 Hindi classical film Jagriti, which was written by and sang by legendaries Kabir Pradeep and Mohammad Rafi respectively. हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सब्जेक्ट भाई मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी, आप बताइए। हमारा ये लोकल है, यहाँ पर हमारे को कुछ ग्रीवेंसेस हैं जो हमारे इलाके में, आपको पूरा उसके बाद मैं एक सेंटर करके बताऊँ। पहला पॉइंट पहला ये हो गया कपड़ा तिपला रोड मार्ग का उत्तराखंड के लिए हमें क्या है जिसे सीलिंग और जामलीकरण नहीं हुए हैं उन्हें अतिशीघ्र करने की कृपा करें। और एक जेसीबी हर समय तैयार हो रहे जिससे रोड
पर वाहनों का आगमन सुचारू रूप से उत्तराखंड प्रत्येक गाँव में 20 हैंडपंप लगाने की संतुलित कार्रवाई की जाए, जिससे हम ग्रामवासियों को पानी की आवश्यकता पूरी हो सके। सीढ़ीनुमा खेतों की दीवारें जो बहुत कमज़ोर हैं और आपदा और उनको न्योता दे रहे हैं, उन पर ठोस कार्रवाई हो, जिसके मिट्टी के कटाव को रोका जा सके और उपजाऊ मिट्टी का निरंतर सुचारू होता रहे, जो किसान की आजीविका में निरंतर लाएगा और पहाड़ों से पलायन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गांव में 4 दिवारी फेंसिंग के साथ की सुविधा की, जिससे जंगली जानवर जैसे बंदर, सुंदर, शुअर, बाघ इत्यादि खतरा व भय समाप्त हो, जो कि गांव की सुरक्षा के अलावा गांव वासियों की रोजमर्रा की परेशानियों को दूर करने में सहायता करेंगे। बिजली की आपूर्ति को पूरा किया जाए तथा जिस गांव में बिजली वर्तमान तक नहीं पहुंच पाई है वहां पहुंचनी चाहिए और ग्राम सभाओं में बिजली सुचारू रहे। उत्तराखंड में भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कम से कम 2 बेड के अस्पताल की सुविधा, जिसमें इलाज व डिलीवरी की सुविधाएं सुचारू रूप से मिलती रहे तथा जानवरों को अस्पताल की सुविधाएं प्रत्येक गांव में अंदर होनी चाहिए। पंचायत घर को 2 बेड का हॉस्पिटल उपयोग में लाया जा सकता है। गांव के भीतर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा की उच्च शिक्षा व्यवस्था वो CBSE पैटर्न लागू किया जाए तथा कंप्यूटर की शिक्षा भी प्रदान की जाए, जिससे उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति शिक्षित एवं सक्षम नागरिक हो, जो देश के नव जल थल की सेना में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। और वो योगदान हमारे उत्तराखंड वाले देते रहें और मुझे विश्वास है ये हमारे बच्चे जो कम से कम 12वीं के पास करके हमारे आर्मी नेवी में मदद ज्वाइन करें। कंप्यूटर से गांव को जोड़ा जाए तथा गांव को कंप्यूटर की सुविधा प्रदान किया जाए। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं जैसे गांव में रहने वाले रहने, खाने पीने और इलाज की सुविधा की जाए। गांव में ग्रामीण बैंक और ऊर्जा लाइट की सुविधा प्रत्येक गांव की बाखली, स्कूल, प्रत्येक ग्राम संबंधित मंदिरों व मुख्य मार्गों में कम से कम 50 सौर ऊर्जा उपलब्ध किए जाएं। बड़े गांव जैसे अजगोली, ईड़ा में जिसमें भी अधिक की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र जरा जनता बड़ी है। अजगोली तो बहुत बड़ा गांव है, अल्मोड़ा जिले का ना, हमारे इस इलाके में। हाँ, हमारे इस इलाके में, मतलब बाकी उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ हमारा हम तो पूरी जीवन अपना सर्विस सेवा में लगाए बैठे हैं, लेकिन अब हम रिटायर होने के बाद हम चाहते हैं हम अभी ज्यादा कन से काम करवा तो सकते हैं। सो वी कैन इन्फॉर्म टू द कम्पिटेंट अथॉरिटी व्हाट इज देयर ड्यूटी एंड व्हाट दे हैव टू डू, एंड द अथॉरिटी शुड consider the case on sympathetically, on humanitarian ground, with the help of divine power, each and everything, whatever is applicable in Uttarakhand. छोटे मोटे चेक डैम बनाने के बारे में, गांव में सामूहिक मतलब डेयरी फार्म खोले जाए और देसी गाय का दूध, गोबर और गोधन यानी गौमूत्र को हिंदू धर्म के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाए। गांव में शॉपिंग सेंटर खोला जाए। गांव के अंदर चक्कियों का होना आवश्यक है। गांव की सार्वजनिक मंदिरों की देखभाल व समय समय पर पूजा आराधना का मंदिर की ये पवित्रता को बनाए रखना, समय समय पर गांव के भीतर पूजा का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे हमारे पूर्वजों की मार्गदर्शन दिया है, जिससे देसी गाय के दूध, गोबर तो आप करना। प्रत्येक गाँव सभाओं में मैरी ब्यूरो की सुविधा हो। प्रत्येक गाँव में सभाओं को रेल लाइन से जोड़ा जाए। धूनागिरी हेराखान मंदिर, गैली के मंदिर में ग्राम पंचायत मंदिर के ट्रॉली सिस्टम से जोड़ दिया जाए। पहाड़ में हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए। सोसाइटी बैंक सुविधा गांव के अंदर दी जाए। प्रधानमंत्री जीवन योजना के हर व्यक्ति को दायरे में लाया जाए। देवभूमि उत्तराखंड पौराणिक ध्वनि पदार्थों को पुनः सामने लाया जाए, क्योंकि इनकी ध्वनि से आज की चिड़िया और जानवर आनंद की कमी को पूरा किया जा सके और सौंदर्य के वातावरण बना सके। पंचायत में सभापति को, पंचायत तथा ग्राम समिति को आदेश जा सके। गांव में हर बार गांव में एक सामान्य मीटिंग कराई जाए, जिससे रिपोर्ट संबंधित कार्यालयों को भेजी जाए। देवभूमि के आन शान नगारा, दमुआ, रणसिंह, तुतरी, बीन बाजा, ढाल, तलवार, छोलिया डांस के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए।
चाहिए। जब एक गाजे बाजे की धुन बजती है, जैसे चिड़िया, जानवर, पेड़ पौधों, मनुष्यों की आवश्यकता वातावरण बन जाता है। कभी सुंदरा पंजी की कविताओं का निर्णय वर्णन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय उन्होंने कहा है, उत्तराखंड तो सेकंड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है। विधायक बुबू जी से आज हमने बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चाएं की। फोटो वगैरह यहाँ लगा रखी है और यहाँ पे भारत माता को ये सम्मान देते हुए इन्होंने झंडा अपने घर में अंदर रखा हुआ है और साथ में है माँ साहब जी। हाँ, ये तिरंगा झंडा जो हमारे भारत की शान, आन बान शान का प्रतीक है, वो लहराते हुए बुबू जी घर में हैं। तो दोस्तों, बुबू जी से आज की जो भेंट घाट थी और आज की चर्चाओं को यहीं पे समाप्त करते हैं। और बुबू जी ने जो भी प्रस्ताव और समस्याएं रखी हुई हैं उसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और